हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्यूटन प्राइज। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज सैटरडे है, तो हमारी आज जो सीरीज़ चली हुई है, जो मैं नॉलेज की डे ट्रेडिंग पर जो नॉलेज की सीरीज़ दे रहा हूँ, उसकी ये नई वीडियो है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर डे ट्रेडिंग। कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होता है डे ट्रेडिंग के लिए, और कौन सा इंडिकेटर मैं खुद यूज़ करता हूँ डे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया मंथ आफ्टर मंथ, और लगभग 1 साल हो गया मैं प्रॉफिटेबल हूँ इस स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो पहले तो मैं अपनी बात बता देता हूँ कि जब मैंने 2014 में ट्रेडिंग शुरू की थी, तो मैंने 2014 में ट्रेडिंग तो ऐसे ही शुरू कर दी थी, बिना किसी इंडिकेटर को यूज़ किए। बाय सेल सिर्फ बाय करता था और वेट करता था कि वो ग्रीन में आए, और फिर ग्रीन में आ गया तो सेल कर दिया, अगर लॉस हो गया तो लॉस लेके अपना निकल गए। ठीक है, तो हुआ क्या, लगभग 2-3 महीने बाद ही सारी जो कैपिटल थी मेरी वाइप्ड आउट हो गई। फिर उसके बाद मैं 2016 में दोबारा से फिर मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू की, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं इंडिकेटर यूज़ करूँगा और इंडिकेटर से ही मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो मैंने देखा था कि यूट्यूब पे लोग इंडिकेटर्स के बारे में बताते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियो खोज मारी और इंडिकेटर यूज़ करने शुरू कर दिए। तो मैंने पहले जो स्टार्टिंग की थी मैंने इंडिकेटर से, वो मैंने की थी आरएसआई से। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर, आरएसआई से की थी। ठीक है, आरएसआई से मैंने स्टार्टिंग की। आरएसआई जब फेल हुआ, फिर मैंने स्टोकास्टिक जो इंडिकेटर होता है उसको यूज़ किया। फिर उसके बाद जब ये भी फेल हुआ, तो फिर मैंने मूविंग एवरेजेस के पर ध्यान देना शुरू किया। तो मूविंग एवरेजेस भी फेल होने शुरू हो गए। ठीक है, मूविंग एवरेजेस भी फेल होने शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं कौन से इंडिकेटर की तरफ मूव किया मैंने, तो उसके बाद मैंने आरएसआई ये हो गया। फिर उसके बाद भी कई सारे इंडिकेटर मैंने यूज किए। इसके बाद भी लगभग 5 से 7 इंडिकेटर मैंने यूज़ किए, लेकिन कोई भी इंडिकेटर ये नहीं रहा कि रिलायबल रहा मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इंडिकेटर एक ट्रेड में काम कर रहा है, दूसरी ट्रेड में काम नहीं कर रहा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो काम ही नहीं कर रहा लगातार 5-7 दिन, अगर हमें वो इंडिकेशन ही नहीं दे रहा कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, तो फिर ऐसे इंडिकेटर का फ़ायदा ही क्या। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2016 के बाद मैंने दोबारा से 2019 के करीब मैंने ट्रेडिंग दोबारा शुरू की। फिर मैंने दोबारा से मैंने देखा कि अब नया कुछ देखना पड़ेगा, तो मैंने फिर से यूट्यूब को खोजना शुरू कर दिया। मैंने ब्लॉग्स पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने फॉरेन ट्रेडर्स जो होते हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया कि वो क्या कैसे अपने ट्रेडिंग को करते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी जो जो मेरा सर्च एंड हुआ, मैं बताऊंगा आगे किस पे सर्च एंड हुआ था, मुझे कौन सा इंडिकेटर मिला जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी डे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और आपको भी यूज़ करना चाहिए, कि उसका रीज़न मैं बताऊंगा अब आज आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ कि देखिए, अगर हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की, तो मैंने आरएसआई यूज़ किया, एमएससीडी यूज़ किया, स्टोकास्टिक यूज़ किया, बॉलिंजर बैंड यूज़ किया, मूविंग एवरेजेस यूज़ किए, सुपर ट्रेंड, वीपैप, सारे जो इंडिकेटर है मैंने यूज़ किए हुए हैं, और मैंने वही लिखे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे मैंने यूज़ किए थे। लगभग 7 के करीब मैंने बताए थे यूज़ किए थे, मैंने वही लिखे हुए हैं जो मैंने यूज़ किए थे। ठीक है, तो इनमें से बेस्ट कौन सा होता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कोई बेस्ट नहीं होता, नो वन, कोई बेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे। ठीक है, क्यों बेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो तो फिर बेस्ट कौन सा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने चार्ट पे, और देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है और कौन सा वर्क करता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हम चार्ट पे जा रहे हैं। चार्ट कौन सी डेट का चार्ट है वो भी मैं बता देता हूँ। ये 7 जनवरी का चार्ट है। ये देखिए, जो लेटेस्ट चार्ट है वही दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस चार्ट में क्या होता है कि प्राइस की मूवमेंट देखिए पहले तो। ठीक है, इस चार्ट में क्या होता है, हमने यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं। ये आरएसआई है, ये एक मिनट, ये एमएससीडी है, ये वाला एमएससीडी है। ठीक है, ये आरएसआई, ये एमएससीडी, ये स्टोकास्टिक। ठीक है, 3 इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि एक मिनट पहले तो मैं बता देता हूँ कि वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है आरएसआई की 75 टू 25। तो अगर ये 75 से ऊपर होता है तो हमें सेल करना होता है, अगर नीचे होता है तो हमें बाय करना होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉसओवर होता है कि जब यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस हुआ तो ये हमको यहाँ से बाय करना था, और यहाँ पे अगर क्रॉस हुआ तो हमको यहाँ से सेल करना था। ठीक है,
यहाँ से हमको सेल करना था। सेम ऐसे ही इसमें इसकी रेंज होती है 80 और ये नीचे की रेंज होती है 20, ये रेंज 20 होती है और ये 80। तो अगर 80 से ऊपर होता है तो हमें सेल करना होता है और इससे नीचे होता है तो बाय करना होता है। तो अब बता देता हूँ मैं ये इंडिकेटर फेल कैसे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 7 जनवरी की बात करूँ, 7 जनवरी में क्या हुआ कि यहाँ पे हमें क्या करना था, जब यहाँ पे ये इससे ऊपर था, इस वाली रेंज से ऊपर था 875 से, तो हमें यहाँ पे सेल करना था। लेकिन ये देखिए हमें यहाँ से हमें सेल करना था, लेकिन प्राइस तो ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा था। आप देख सकते हो अगर, तो प्राइस तो ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे, तो इतनी देर में तो हमारा लॉस हो जाता है। डे ट्रेडिंग में इतनी देर में तो बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हमें सेल करने की इंडिकेशन मिली, वो मिली यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इंडिकेशन मिली। लेकिन अब तो यहाँ से तो हमें बाय करना था क्योंकि ये तो नीचे की तरफ है। ये देखिए ना, आप दोबारा देखिए यहाँ से, ये देखिए सेल करने की इंडिकेशन मिली यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो हमें बाय करना था। तो ये हो गया फेल यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा RSI फेल हो गया। अब मैं बता देता हूँ, अब मैं बात करता हूँ दूसरे इंडिकेटर के बारे में जो है MACD, ठीक है। ये रहा MACD आपका। तो MACD में क्या होता है, MACD में जब क्रॉस ओवर होता है तो हमें बाय करना होता है, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ क्रॉस ओवर होता है तो हमें सेल करना होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखिए कैसे वर्क करता है ये सब। तो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ तो हमें यहाँ से क्या करना था, सेल करना था, ठीक है। इसने वर्क किया, लेकिन इसने वर्क देखिए कितनी देर बाद किया, मैं बताता हूँ आपको कितनी देर बाद वर्क किया। तो हमें यहाँ पे लगभग यहाँ पे सेल करना था इसको, जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। लेकिन उसके बाद ये मूवमेंट होती रही यहाँ पे ऊपर की तरफ, उसके बाद ये गिरा, ठीक है। लेकिन इसके बाद की मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या करना था, यहाँ से हमें बाय करना था, इस लेवल से हमें बाय करना था जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से बाय करने के बाद हुआ क्या, यहाँ से अगर हमने बाय कर लिया इसको, ये देखिए फिर भी उस लेवल से नीचे है, फिर भी ये उस लेवल से नीचे ही गिरा हुआ। तो हमें इंडिकेशन कब मिलेगी कि हमें बाय करना है, सेल करना है, और कितनी देर हम वेट करेंगे उसमें कि हमें प्रॉफिट आए। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर हमने यहाँ पे, मैं आपकी एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे बाय किया था, इस लेवल पे बाय किया था, और हम वेट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ मूव होगा। अगर ये इस रेंज में ही घूम रहा है ना इतनी देर तक, इस रेंज में, तो उसमें भी हमारा लॉस ही होगा दोस्तों, प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शंस वर्क ही ऐसे करते हैं। ऑप्शन अगर ज़्यादा देर तक किसी लेवल पे घूम रहे होते हैं ना, मतलब एक लेवल पे बार बार वहीं पे होते हैं ना, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हमारा जो प्रॉफिट था तो वो 1 घंटे बाद लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑप्शंस का। अब बात कर लेते हैं स्टोकास्टिक की। स्टोकास्टिक में देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे इस लेवल से ऊपर होता है तो हमें सेल करना होता है, और जब इस लेवल के नीचे होता है तो बाय करना होता है, ठीक है। तो अब दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे, 1 मिनट मैं इसको पहले हटा देता हूँ। तो ये देखिए हमें यहाँ से बाय करना था, इस लेवल से हमें बाय करना था। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखोगे, जाके चार्ट पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है, तो ये भी हो गया आपका फेल। तो कोई इंडिकेटर, किसी इंडिकेटर ने काम नहीं किया आपके, कोई इंडिकेटर रिलायबल नहीं है, ठीक है। हमें ढूंढना है रिलायबल इंडिकेटर जो हमें प्रॉफिट बना के दे डे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब सारे इंडिकेटर तो फेल हो गए, तो अब क्या करना है, हमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है तो मैं बताऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं वापस से, कहाँ पे, अपनी जो स्लाइड थी उसके ऊपर ही चलते हैं वापस, ठीक है। तो हम स्लाइड के ऊपर आ गए अपनी, और स्लाइड के यहाँ पे देखिए, तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है। तो मेरा आंसर है इंडिकेटर कौन से बेस्ट हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ खुद के लिए, तो मैं इन 3 चीज़ों को यूज़ करता हूँ, प्राइस एक्शन, CPR एंड प्योर पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको क्यों बेस्ट हैं ये, क्यों मैं इनको यूज़ करना शुरू किया, क्यों ये बेस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए दोबारा से हम चलते हैं चार्ट पे, 7 जनवरी के चार्ट पे, जो मैंने चार्ट आपको अभी दिखाया था, उसी चार्ट पे मैं वापस जाऊँगा। ये देखिए, ये आ गए हम चार्ट पे वापस, 7 जनवरी के चार्ट पे ही है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार और, ये देखिए 7 जनवरी का चार्ट है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था।
7 जनवरी को एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी जिसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें इंडिकेशन मिली कि हमें यहाँ से बाय करना है, ठीक है। अब बाय तो हमने कर लिया, ठीक है, तो अब सेल कहाँ पे करना है? ये देखिए दोस्तों, ये है इसका R टू पीओट, रेजिस्टेंस टू पीओट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस टू पीओट है इसका, तो हमने यहाँ पे इसको इस लेवल पे इसको सेल कर दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर कोई प्योर टू प्योर वर्क करता है, मतलब प्योर टू प्योर ही उसको बाय सेलिंग करनी है, तो हमें यहाँ से जैसी ये कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल, तो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल गया कि हमें यहाँ से सेल करना है, तो उसके बाद सेल कर दिया यहाँ से। और ये देखिए, ये हमारा टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कि इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल, इस जो डे की फर्स्ट कैंडल थी उसको ब्रेक किया, तो अब हमें कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है? तो ये रहा हमारा CPR। ये देखिए दोस्तों, CPR देखिए कैसे वर्क किया CPR ने। जैसे CPR को टच किया और इसने देखिए मूवमेंट दिखानी शुरू कर दी, तो इसलिए ही मैंने इसको यूज करना शुरू किया था। मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं। मतलब अगर प्राइस एक बार यहाँ से मूव कर गया ना, यहाँ से, तो तब वो उसके बाद इंडिकेशन देना शुरू करते हैं कि अब बाय करना है या सेल करना है। लेकिन प्राइस एक्शन में ऐसा नहीं होता। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि आप लाइव देखते हो कि लाइव आपको पता लगता है कि हाँ कौन सा, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पीओट्स, प्राइस एक्शन और CPR को यूज़ करना शुरू किया था अपनी ट्रेडिंग के लिए, और ये सक्सेसफुली मैं कर रहा हूँ, और लगभग 1 साल हो गया मैं प्रॉफिटेबल हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता, मतलब लगभग अगर दिन की एवरेज की बात करूँ मैं, तो मैं लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये ही कमा पाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी उतनी कम रखे हुए हैं। मैंने 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, 1 लाख तक ही इन्वेस्ट करता हूँ शेयर मार्केट में, उससे ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। तो अपने अपने फंडे होते सबके, वो आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, ठीक है। तो ये देखिए कितना अच्छे से वर्क करता है प्राइस एक्शन। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और आपको अगर नहीं अच्छी लगी तो भी बताइए। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कैसा लगा इंडिकेटर ये भी बताइए, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।